इस ट्रिक से मोगरा की कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपका प्लांट नया तैयार हो जाएगा। प्लांट में 3 फर्टिलाइज़र अगर डालेंगे तो बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग होगी, प्लांट की ग्रोथ भी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिहास वंडरफुल गार्डन। आप देख रहे हैं मोगरे की केयर, जिसको लोग मोतिया, जैस्मिन, ना जाने कितने नामों से जानते हैं। चमेली में ही ये मोगरे के प्लांट भी आते हैं और इसका सीज़न फरवरी से नवंबर तक रहता है। जैसे ही फरवरी स्टार्ट होती है इस पे काम शुरू हो जाता है, फिर मार्च से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। ही मोगरा है जिस पे भीनी भीनी सी खुशबू आती है और इन फ्लावरों का गजरा बनता है। शादी विवाह में काम आता है, भगवान को अर्पित किया जाता है। बहुत ही कॉमन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पौधा है। तो अगर आपके पास लगा है तो आप इसकी केयर कैसे करनी है जिससे फ्लावर अच्छे से आ सके। और दूसरा, अगर नहीं लगा है आपके पास तो ये बरसात बहुत ही अच्छा मौसम है, आप बिल ला सकते हैं। इस प्लांट को आपको 50-60 रुपए का मिल जाएगा। अगर आसपास में आपके पास मोगरा लगा है तो वहाँ से आप कटिंग ले आइए। कटिंग भी बहुत ही फास्ट इस मौसम में लगती है। कैसे लगाना है वो आगे मैं बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो देखिए मेरे प्लांट पर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और फ्लावर की जो बड हैं वो आप खुद ही देखिए कितनी मोटी मोटी सी निकल के आई हैं। ये वही प्लांट है जिस पे मैंने लगभग 15-20 दिन पहले आपको फर्टिलाइज़र डाल के दिखाया था। कितनी अच्छी ग्रोथ भी हुई है और साथ ही साथ कलियां भी निकल के आई हैं। जो कलियां निकल के आई हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की निकल के आई हैं। तो सबसे पहली बात है, इस समय आज है जून की 18 तारीख और ये जो जून का महीना है मोगरे के प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। एक तो केयर की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी केयर कर ले जाते हैं तो पूरे अक्टूबर नवंबर तक इनमें आपको भर भर के फ्लावरिंग भी मिलेगी। दूसरा, इनकी प्लांट की आप कटिंग लगा के ढेर सारे फ्लावर प्लांट भी बना सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम आपको 50-60 रुपए का प्लांट मिलेगा, लेकिन इस बरसात में बहुत ही इजी तरीके से आप नया प्लांट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो प्लांट में मैंने जब 20-25 दिन पहले वीडियो शेयर किया था तो मैंने ऊपर की कटिंग करी थी, जो कि आपके सामने ही की थी और रेंडमली एक प्लांटर में लगा भी दिया था। तो उसी प्लांटर में एक कटिंग ग्रो हो चुकी है। मैंने 4-5 कटिंग लगाई थी जिसमें से एक कटिंग ग्रो हुई है, तो वो मैं आपको अभी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे इस वाले प्लांटर में लगा दिया था और काफ़ी बड़ी भी हो गई है। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसमें मैंने 4 कटिंग लगाई थी और एक बहुत अच्छे से ग्रो हुई है। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ और इसमें देखिए बड भी बननी स्टार्ट हो गई है। तो ये ट्रिक होती है, आप अगर ऊपर की टिप लगाएंगे तो उसमें फ्लावरिंग बहुत ही जल्दी बनेगी। हालांकि इसकी वुडी ब्रांच होती है वो भी लग जाती है, लेकिन उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती है, जल्दी फ्लावर नहीं स्टार्ट होते हैं। आप ऊपर की ब्रांच लगाइए, बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और रूट देख रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ी सी रूट कट भी गई है निकालते समय, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से निकल के आई है। तो इसको मैं अभी शिफ्ट कर दूंगी, बहुत देर तक इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। और ये मैं अब आज मैं कर रही हूँ, काफ़ी दिन से वेट कर रही थी। आज थोड़ा सा बदली छाई है और रात में बारिश हुई थी, उसके कारण आज मैंने इसको निकाला है। काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन निकाल इसीलिए ले नहीं रही थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही थी, गर्मी बहुत तेज़ थी, जिससे ये सर्वाइव नहीं कर पाता। तो रात में बारिश होने के कारण थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ है, तभी मैं आपको ये निकाल के दिखा रही हूँ। तो यही एक पॉट मेरे पास खाली पड़ा था और मिट्टी में अच्छे से बनी हुई है, तो इसी में मैंने लगा दिया है। और हल्का सा हम पानी देंगे, क्योंकि प्लांटर थोड़ा बड़ा है तो पानी थोड़ा ही देना है और प्लांट थोड़ा छोटा है। तो हालांकि मिट्टी का पॉट है, और ये ध्यान रखिए कि अगर इस समय मोगरे का प्लांट ला रहे हैं तो मिट्टी ही के पॉट में लगाइए, क्योंकि पानी लगातार बरसेगा। आगे जो मौसम आ रहा है उसमें बहुत तेज़ बारिश होगी, और अगर प्लास्टिक के पॉट में मोगरे का प्लांट लगा दिया तो 100% वो डेड हो जाएगा। तो इसलिए आप मिट्टी ही के पॉट में लगाइए।
और जब ये थोड़ा सा सरवाइव कर ले जाएगा, थोड़ी नई पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो ऊपर की टिप हम काट देंगे जिससे कि नई ब्रांचेस स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम इस प्लांट की बात कर लें। ये भी मेरा प्लांट जो है ये कटिंग से ही लगा हुआ है, पिछले साल की कटिंग से ही लगा हुआ है। फ्लावर इस पे भी आ रहे हैं, लेकिन ब्रांचेस आप देख रहे हैं बहुत ही कम हैं। हालांकि नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ थोड़ी स्लो है, क्योंकि इसमें मैंने फर्टिलाइज़र भी बहुत कम से कम 2-3 महीने हो गए होंगे जिसमें इसमें कुछ डाला ही नहीं है। गर्मियों में तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। हाँ, एक बार फरवरी में जब रीपॉट किया था तब इसमें मैंने मिट्टी में मिलाया था, तब से कुछ भी नहीं मिलाया है। तो आज मैं इसमें डालूँगी, और फ्लावरिंग के लिए कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ प्लांट की ग्रोथ के लिए डालूँगी। एक बार प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो जाएगी तब फ्लावरिंग के लिए भी स्प्रे कर देंगे। तो इस तरह से मैं ऊपर की वीड्स निकाल लेती हूँ, और ये वीड्स बरसात में बहुत ही जल्दी ग्रो होती हैं, तो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ये सब हटाते रहिए। और अगर फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो और तेज़ी से ये वीड्स निकलेंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, रात में बारिश हुई थी, तो प्लास्टिक का पॉट है इसलिए मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट है, तो हम मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा लेते हैं इस तरह से। और बहुत अगर ज़्यादा मिट्टी गीली है तब तो आप फर्टिलाइज़र ना डालें। मेरी बहुत ज़्यादा गीली नहीं है, हल्की सी मॉइस्ट है। तो सबसे पहले तो जो हम फर्टिलाइज़र डालेंगे वो इस तरह से डालेंगे, बरसात को ध्यान में रखते डालेंगे, क्योंकि बरसात का महीना है आगे, तो इसलिए हम सबसे पहले तो हम देखिए नीम की खली डालेंगे। नीम की खली बरसात में ज़रूरी हो जाती है, प्लांट की रूट को फंगस से बचाती है, और चींटी वगैरह मिट्टी में नहीं लगती हैं। दूसरा, इसमें थोड़े से सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये चीज़ मैंने 1 चम्मच भर के डाली है, और ये मेरा 10 इंच का पॉट है, उस हिसाब से आप डालिए जितना बड़ा आपका प्लांट है। दूसरी चीज़ मैंने ली है, ये नाइट्रोजन प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है लीफ मोल्ड, जो कंपोस्ट बोला जाता है। अगर आपके पास लीफ मोल्ड, वैसे तो बहुत अच्छी लीफ मोल्ड होती है प्लांट के लिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप काऊ डंक ले सकते हैं, या दूसरा जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको ले सकते हैं। तो मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है लीफ मोल्ड। और जो तीसरी चीज़ लेनी है, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए, रूट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये है बोन मील। बोन मील में देखिए कैल्शियम भी थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है, और फास्फोरस तो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए मैंने 1 चम्मच भर के बोन मील ली है, और ये तीनों ही चीज़ें प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्लांट छोटा है इसलिए मैंने किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र फ्लावरिंग के लिए नहीं डाली है, क्योंकि ये प्लांट फिर कलियां थोड़ी सी ग्रोथ करेगा। अगर हम इस समय पोटास डाल देंगे तो प्लांट बहुत थोड़ी सी ग्रोथ करेगा और उसमें कलियां निकाल देगा। अगर आप पोटेशियम युक्त फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो फिर प्लांट लीफी ग्रोथ करेगा। तो मुझे लीफी ग्रोथ चाहिए, नई नई ब्रांचेस चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ अगर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप सिर्फ 3 चीज़ें डालिए, पोटास वगैरह मत डालिए अभी। और दूसरी चीज़, प्लांट को धूप में रखिए। बरसात का मौसम है, जब भी धूप निकले तो इस पे धूप पड़नी चाहिए। अगर धूप नहीं पड़ेगी प्लांट लंबा लंबा सा लैगी सा हो जाएगा, और दूसरा इस पे पेस्ट अटैक हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। प्लांट अगर आपका छोटा है तो पहले उसको मजबूत बनाइए, लीफी ग्रोथ लीजिए, नई नई ब्रांचेस लीजिए। ये लगभग ब्रांच आने में और लीफी ग्रोथ होने में महीने भर लगता है। महीने भर ये काम करिए, और फिर इस पे फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र डालिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।